वेलकम बैक एक्सप्रेसो। अब आपको थोड़ा स्काई डाइविंग के हवाले से बताते हैं। भाई हमने डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमने बात की, लेकिन आई थिंक स्काई डाइविंग पे कभी बात नहीं कभी भी नहीं की। आज फॉर द फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं। एक वीडियो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। इसमें 200 अफराद, 200 स्काई डाइवर्स शिकागो के अंदर एक आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में हैं। एक दूसरे का हाथ थामे हैं, मुख्तलिफ इसमें वो मूव्स करते नजर आते हैं हमें। इन देयर आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट टर्म इज फॉर दिस, वो हम पूछ लेंगे। तो ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वायरल जब हमने देखी, हमें इसके अंदर जो उनकी फॉर्मेशन थी वो इतने मज़े की लगी। हमने कहा भाई इसके बारे में जानते ही हैं क्या, तो हमने सोचा कि हम किसी एक्सपर्ट स्काई डाइवर से बात करते हैं। तो हमने पाकिस्तान के सबसे कम उम्र स्काई डाइवर सैयद इमाद हाशमी को अपने पास बुला लिया, जो कि सिविलियन लाइसेंस होल्डर्स में से ही इज़ द सेकंड वन एंड द यंगेस्ट वन ऑब्वियसली, जिनके पास ये लाइसेंस मौजूद है कि वो स्काई डाइविंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान में सिविलियन यानी कि मेरे और आप जैसे लोगों में सिर्फ 2 लोग हैं जो ये कर सकते हैं, देन आर्मी के लोग तो ये करते ही रहते हैं। खैर कैसा खेल है, कैसे खेला जाता है और कितना खतरा इन्वॉल्व है, सब इमाद से जानते हैं। बिल्कुल, बहुत थ्रिलिंग। और जब हम ऑफ एयर इमाद से बात कर रहे थे तो मुझे लिटरली कुछ हो रहा था। दोबारा फैसला हमने किया कि हम कभी नहीं करेंगे। हमने इमाद को सुन के फैसला किया। इमाद हमारे साथ मौजूद है। इमाद, वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू सो मच। इमाद, सबसे पहले तो अपने शौक का बताएं, कैसे हुआ ये शौक आपको और क्यों हुआ? अच्छा, मैं थ्रू आउट द लाइफ डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहा। मैंने स्विमिंग की, कराटे की, शूटिंग की, थ्रू आउट बचपन से मैं रहा। तो अब आई वॉज एट दैट पॉइंट जहाँ पे मुझे था कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स करना है जो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरह से चैलेंजिंग हो। तो फिर आई थॉट ऑफ स्काई डाइविंग एंड आई वेंट फॉर इट। ओके, और आपको लगा कि ये वही खेल है जो आपको चाहिए था? यस, क्योंकि आप देखें कि प्रैक्टिकली इसके अलावा और कोई स्पोर्ट्स है नहीं जिसके अंदर इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट स्काई डाइविंग, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है ना। स्काई डाइविंग बेसिकली इज व्हेन यू जंप आउट ऑफ अ प्लेन और समथिंग जो कि बहुत ऊंची हाइट पे है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर वो क्लिफ से जंप करते हैं तो दैट्स स्काई डाइविंग। दैट्स नॉट स्काई डाइविंग, दैट्स बेस जंपिंग। और स्काई डाइविंग के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। आप विंग सूट फ्लाई कर सकते हैं, आप उसके बाद कैनोपी स्टंट्स होते हैं, आप फ्री फ्लाई कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ फिर आगे स्काई डाइविंग की सब डिविजन आ जाती हैं। बट मेनली स्काई डाइविंग इज़ कि व्हेन अ प्लेन गोज टू 13,000 या 15,000 फीट और आप उस प्लेन में से जंप करें, या हेलीकॉप्टर हो, हॉट एयर बैलून हो। ठीक है। और आपने सबसे यंग ये लाइसेंस लिया ऑब्वियसली, और पाकिस्तान के अंदर स्काई डाइविंग उस तरह से नहीं होती है। सो अपने इस लाइसेंस किस तरह से लोग ले सकते हैं, और इतनी यंग एज में आपने कितना इसमें ट्रेनिंग और ये सारी चीजें कितनी? अच्छा, लाइसेंस का जो प्रोसीजर है इट्स नॉट क्वाइट सिंपल। आपको यू हैव टू गो टू डिफरेंट स्टेजेस लाइसेंस लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग पार्ट, इसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मैथ, फिजिक्स, इस तरह के टेस्ट होते हैं विच यू हैव टू गिव टू योर इंस्ट्रक्टर। और उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होता है जो कि यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन लेती है। यू हैव टू क्लियर दैट। साइकोलॉजिकल जो एवेल्यूएशन होती है वो आपके इंस्ट्रक्टर्स और उस ड्रॉप जोन पे मौजूद जो कोई भी साइकोलॉजिस्ट होता है वो सारा करता है। एंड वंस यूर क्लियर्ड फ्रॉम दैट पार्ट, फिर आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसके अंदर आपको वो अभी ज़मीन पे सिखाना शुरू करते हैं कि ऊपर पैनिक नहीं करना, ये नहीं करना। दैट्स स्टिल आपको वो मेंटली ट्रेन कर रहे हैं कि काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशन होने वाली है, तो यू जस्ट डोंट पैनिक। और उसके बाद फर्स्ट स्टेज आती है AFF, जिसको हम एक्सेलरेटेड फ्री फॉल कोर्स कहते हैं। उसके अंदर 7 जंप्स होती हैं, जो कि जिसमें से 3 आप इंस्ट्रक्टर के साथ करते हैं, 2 इंस्ट्रक्टर्स के साथ, और उसके बाद जो बाकी होती हैं उसके अंदर 1 इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है। तो उसके अंदर बेसिकली वो आपको सिखाते ही हैं कि आपने फ्री फॉल के अंदर स्टेबल कैसे होना है। यूजुअली क्या होता है कि जब नया स्टूडेंट जाता है वो स्पिन करना शुरू कर देता है हवा के अंदर, और वो जब स्पिन होता है तो वो पैनिक करता है, और पैनिक सिचुएशन के अंदर वो अपना पैराशूट खोलना भूल जाता है। क्योंकि वो आप इमेजिन करें ना, आप गिर रहे हैं और आप घूमना शुरू और आप घूमना शुरू हो जाए तो आप पैराशूट खोलना भूल जाए। My first jump was pretty easy, क्योंकि मैंने टेंडम किया हुआ था पहले, तो आई वाज लाइक अगर 2 इंस्ट्रक्टर्स ने पकड़ा हुआ था तो मैं स्टेबल आ रहा था और राइट ऑल्टीट्यूड पे मैंने पैराशूट खोला, फेयर इनफ। हाउएवर जब लैंडिंग की बारी आई तो मुझे आइडिया नहीं था कि ज़मीन पे इम्पैक्ट कितनी ज़ोर का होता है, तो आई स्प्रेन्ड माय नी और एंकल। तो आई वाज ऑन बेड फॉर 4 days। नो वे। बट दैट्स फ्रॉम वेयर आई लर्न के नहीं, आखिरी वक्त तक आपका होशो हवास में होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ओपनिंग। तो अच्छा इमाद, पाकिस्तान में तो स्काई डाइविंग नहीं होती है, तो इंटरनेशनली इसके स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पूछा वो कितना खतरनाक होता है, ये ऑब्वियसली सोच के ही हो रहा है, लेकिन स्टिल अच्छा खतरनाक ये वाकई है। आई मीन इट्स नॉट इजी और इसके अंदर रिस्क एट एवरी जंप इंक्लूडेड है, क्योंकि देखें फ्रॉम एग्जिटिंग द प्लेन टू ओपनिंग द पैराशूट टू द लैंडिंग
किसी भी जगह पे कोई भी मेल फंक्शन हो सकता है। आप इमेजिन करें कि आपका पैराशूट सही नहीं खुला तो यू हैव जो लास्ट मिनट हमारा आखिर में हमें ये बताइए, जो लोग करना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, शौक के लिए करना चाहते हैं, एनी टिप्स दैट यू वांट टू कुछ उनको दिल बड़ा रखे। आई थॉट यू विल से ना करें। नहीं करें, जरूर करें। इट्स एन अमेजिंग स्पोर्ट्स, बट दिल बड़ा रखें। दिल बड़ा रखें। वही बेलाग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बी सेफ। ये बहुत थ्रिलिंग, बहुत एक्साइटिंग खेल है। और उनकी माँ की मदर भी आई थी और हम हैरान हो रहे थे कि अम्मा के सामने बैठ के ये इतनी खतरनाक स्पोर्ट की बातें कर रहे हैं, बट आई अप्रिशिएट हर एज वेल कि वो अपने बेटे को इतनी इनकरेज कर रही हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे स्पोर्ट्स को लाना चाहिए। पाकिस्तान में नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ता है, इन लोगों को ट्रेनिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ आए, बजाय इसके कि अपना टाइम वेस्ट करें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इमाद फॉर बीइंग विद अस। आपको हमने स्काई डाइविंग के बारे में बताया। अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद